वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज आप सभी को सबसे पहले स्वागत है। और आज हम करेंगे एरे, मेनली डाटा स्ट्रक्चर के जो हमने पॉइंट्स पढ़े थे उनको ब्रीफली समझेंगे, ठीक है। और आपने अगर पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले उसको चेकआउट कर लें, उसके बाद यहाँ पे आएँ। वैसे समझ आ जाएगा, लेकिन उनको समझ लेंगे थोड़ा ब्रीफली, तुम्हें थोड़ा प्रीवियस का ना एक आइडिया रह जाएगा कि हम पढ़ क्या रहे हैं, किस बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखना हो कि प्रीवियस वीडियोस तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा नीचे। तो आगे बढ़ते हैं। हमारा लेसन ये है कुछ 1.3 कह सकते हैं, ठीक है। अभी हम पढ़ रहे हैं एरे, ठीक है। तो एरे के अंदर सबसे पहले इसको तुम खुद ही पढ़ लेना, जूम आउट तो कर दिया है, ठीक है। बाकी थोड़ा बस ऊपर से बताता हूँ। एन एरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ आइटम्स ऑफ द सेम वेरिएबल टाइप दैट आर स्टोर्ड एट कॉन्टीन्यूस मेमोरी लोकेशन। मतलब जैसे आप इसके अंदर देख सकते हैं, वैसे इसके अंदर आप देख सकते हैं कि डाटा स्ट्रक्चर के अंदर एक एरे नाम का जो हमारा एक पार्ट है, इसके अंदर मेमोरी कैसे एलोकेट हो रही है हमने पहले प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है। तो हमने पहले भी देखा था कि इंडेक्सेस हैं, कैसे डाटा स्टोर हो रहा है, कॉन्टिन्यूस मेमोरी में हो रहा है, कि आगे पीछे भी हो सकता है, हमने पता है ये बात। सेम काइंड के ही डाटा रहेंगे, मेनली नंबर्स, ठीक है, ओनली नंबर्स। और किसके अंदर स्टोर करेगा, एक दिखाया था। जैसे कि हमने एक ए नाम का वेरिएबल लिया, उसके अंदर हमने डाटा स्टोर करा 2, 4, 10, 15, 10 थोड़ा ऊपर हो गया, ठीक है, 10, 15, 3, ठीक है। अब थोड़ा साउंड का प्रॉब्लम होगा, प्लीज़ कुछ दिन मैनेज कर लो, उसके बाद हम थोड़ा अच्छा कर लेंगे इसको, ठीक है, थोड़ा बेटर कर लेंगे क्वालिटी इसकी, ओके। तो आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर जैसे कि हमने ये आगे देखते हैं, हमें पहले तो नीड क्यों है इसको, ठीक है। मेनली हमने डेफिनेशन भी पहले पढ़ रखी थी, तो फिर हम डायरेक्ट आते हैं नीड पे। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे कि जब हम अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर तुम लोगों में किसी को पता हो तो वैसे ठीक है, लेकिन हम थोड़ा बता देते हैं मैं उसके बारे में। कि मान लो जो ये वी है ना, V1, V2, V3, V4, V5 एंड टिल जब तक आते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, एक डाटा को स्टोर करने के लिए हमेशा चाहिए होती है एक वेरिएबल, ठीक है। जब तक एरे नहीं था तब की बता रहा हूँ। और अब जब एरे है हमारे पास, तो हम क्या करते हैं, जो मल्टीपल वेरिएबल की जगह एक सिंगल वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यूज़ जो हमारा डाटा है, जैसे कि ये सब स्टोर की जा सकती है। कैसे, जैसे कि इंट ए नाम का हमारा वेरिएबल है, इंट हमारा डाटा टाइप। इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक मेमोरी बनाई, मेमोरी के अंदर स्पेस लगाया, उसी के अंदर हमारे पे बहुत सारा जो हमारा डाटा है, जैसे कि 10, 20, 30, 40 टिल जितना भी है, ठीक है। हमें अभी नहीं पता कहाँ तक है, लेकिन जब हम डाटा एलोकेट करेंगे तब हमें पता होगा कि हमारा डाटा कहाँ तक है, ठीक है। जैसे कि ये सब तुम पढ़ लेना, ठीक है। अब देखते हैं स्टोरिंग डाटा फॉर प्रोसेसिंग, मतलब डाटा को स्टोर करना ताकि उसको बाद में हम प्रोसेस में ले सकें। मींस कि अलमारी होती है ना, जिसके अंदर हम अपने क्लोथ्स वगैरह रखते हैं, उसके अंदर हम क्यों रखते हैं क्लोथ्स, ताकि एक तो सॉर्ट करके रखते हैं, कि मतलब तय लगा दिए, उसके अंदर सॉर्ट करके रख दिए, देन उसको हम कभी भी जब हमें कपड़ों की नीड होती है, मतलब जब जो भी हमें कपड़े पहनने होते हैं, तो इजीली हम ढूंढ लेते हैं उसमें से और उसको यूज़ कर लेते हैं, है ना। तो सॉर्ट करके रख दिए एक ही अलमारी के अंदर अलग अलग कपड़े। ऐसा तो नहीं करते ना कि एक अलमारी के अंदर एक ही कपड़ा रहेगा, ऐसा नहीं होता ना। तो सिंपल सी बात है कि एक अलमारी के अंदर बहुत सारे कपड़े रख सकते हो, तो वैसे ही एक वेरिएबल के अंदर बहुत सारे डाटा हम रख सकते हैं इन एरे, ठीक है। एरे क्या एक तरह से हमारी अलमारी है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इम्प्लीमेंटिंग डाटा स्ट्रक्चर सच एज स्टैक एंड क्यू, मतलब एक डाटा स्ट्रक्चर है, उसको क्या कर दिया हमने, इम्प्लीमेंट कर दिया किसके अंदर, स्टैक और क्यू की फॉर्म में। स्टैक मीन्स और क्यू, जो हम आगे आएंगे तो थोड़ा उसको पढ़ेंगे ब्रीफली, वैसे हमने जो पहले प्रीवियस वीडियो में बता रखा है, ठीक है। तो थोड़ा उसको गो थ्रू कर लेना। अगला है रिप्रेजेंटिंग डाटा इन टेबल एंड मैट्रिक्स। मैट्रिक्स वही वाली जो मैथ्स में हमने पहले करके। तो आगे देखते हैं। क्रिएटिंग डायनामिक डाटा स्ट्रक्चर सच एज लिंक लिस्ट एंड ट्री, ताकि इससे एक तो हमारा ये फ़ायदा होता है, इससे हमें ना हमारे आने वाले जो डायनामिक स्ट्रक्चर है डाटा के, वो हम बना सकते हैं। कैसे, वो आने वाले टाइम में ज़रा धीरे धीरे पता चलेगा, ठीक है। बस ये इसका पॉइंट था कि इससे बनते हैं, ठीक है। अब जैसे इसके टाइप्स बता देता हूँ। पहले तो एरे के मेनली 2 तरह के टाइप्स होते हैं। पहला 1 डायमेंशनल एरे, दीज एरे स्टोर सिंगल रो ऑफ एलिमेंट, जैसे कि अभी तक हम करते आ रहे हैं ना ऊपर, जैसे कि ये देखो, जैसे कि इसमें हम करते आ रहे थे कि एक ही रो के अंदर हमारा डाटा स्टोर हो रहा है, ठीक है, एक सिंगल रो के अंदर। अब एलिमेंट तो एक ही है ना, एलिमेंट जैसे ए है तो उसी के अंदर सारा स्टोर हो रहा है। तब उसके बाद देखते हैं अगला पॉइंट,
मल्टी डायमेंशन एरे, दीज एरे आर स्टोर मल्टीपल रोज ऑफ एन एलिमेंट। इसके अंदर मेनली आते हैं 2D और 3D एरे। 2D मतलब यहाँ देखो, ऐसे देख सकते हो कि 2 डायमेंशन एरे होगा, ठीक है, और 3D, ये दोनों पार्ट हैं मल्टी डायमेंशन एरे के, और ये 1 डायमेंशन के, ठीक है। अब उसके बाद एरे के अंदर ऑपरेशंस होते हैं कुछ। ऑपरेशंस कैसे, देखो, एरे ऑपरेशंस, कॉमन ऑपरेशन परफॉर्म ऑन एरे इंट्रोड्यूसिंग। सबसे पहला अगर हम कहें ट्रैवर्सिंग, ट्रैवर्सिंग का सबसे मेन सिंपल वो होता है एग्जांपल कि उसको जो हमने डाटा स्टोर करा ना उसको रीड करना या फिर उसको पूरे के अंदर ट्रैवल करना। जैसे कि तुम देख सकते हो कि अगर ये डाटा यहाँ पे है, यहाँ से शुरू करेगा, वो आगे आगे बढ़ता बढ़ता सब पे जाएगा। ऐसा ट्रैवर्सिंग में ऐसा नहीं है कि किसी को छोड़ देगा, ट्रैवर्सिंग में वो सब पे जाएगा। इनफैक्ट वो लास्ट में बेशक क्यों ना हो, मतलब कि 400-500 एलिमेंट क्यों ना हो उसके अंदर, फिर भी वो लास्ट तक जाएगा, वो नहीं थकेगा, ठीक है। और इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। विजिटिंग ईच एलिमेंट ऑफ एन एरे इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर सीक्वेंसली और रिवर्स। जैसे बताया कि ये ज़रूरी नहीं कि सीक्वेंस मतलब कि जाएगा सब पे, ठीक है। बस एक चीज़ और है कि ये या तो सीक्वेंसली जाएगा या तो रिवर्स में जाएगा, या तो रिवर्स भी जा सकता है। जैसे कि अभी यहाँ से जा रहा है ना, ऐसे ये इंडेक्स लगे 0 से लेके यहाँ पे 11 है ना, तो 11 तक जा रहा है। अगर रिवर्स में आया उल्टा, ठीक है। अब देखो अगला इंसर्शन, इंसर्शन एडिंग a new element to an array at specific index। मतलब एक जैसे कि इंडेक्स नंबर है ना हमारे पास, एक मान लो इसी एरे की इसी इंडेक्स पे मेरे को कोई एलिमेंट दूसरा ऐड करना है इसकी जगह, या फिर इसको आगे पुश कर दूँ या फिर इसको हटा दूँ। वो कैसे होता है वो हम थोड़ा जैसे कि डिलीशन हो गया और सर्चिंग है ना, उन डिलीशन में मेनली हम समझ आएगा, और आगे हम सीखेंगे तब आएगा समझ। तो फिलहाल इंसर्शन के अंदर क्या होता है कि एडिंग न्यू एलिमेंट, एक नया एलिमेंट ऐड किया जाता है इसके अंदर, इसलिए इसको बोलते हैं कि ना कोई भी नया एलिमेंट भी इजीली ऐड हो सकता है। जो हमारा मैनिपुलेटिंग डाटा है ना वो इजीली होता है, तभी हमने पहले पढ़ा था, ठीक है। और अब देखें मैनिपुलेटिंग का मतलब ये होगा ना इंसर्शन डिलीशन, है ना। अब देखते हैं अगला क्या है, डिलीशन। रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम एन एरे एट अ स्पेसिफिक इंडेक्स। किसी भी स्पेसिफिक इंडेक्स, मान लो इससे या फिर इससे मेरे को कोई ये वाला नंबर हटाना है, तो वो क्या करेगा, इस नंबर को हटा देगा, पूरा का पूरा काट देगा। अब ये इस इंडेक्स पे क्या होगा, नंबर कट गया ना, अब क्या करेगा, जो प्रीवियस वाले थे उन सबके नंबर चेंज हो जाएंगे और वो आगे आ जाएंगे। या फिर अगर कोई नया एलिमेंट अगर हमें ऐड करना है उसको डिलीट करके फिर दूसरा एलिमेंट हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब आया सर्चिंग। सर्चिंग के अंदर क्या होता है, सर्चिंग फाइंड द इंडेक्स ऑफ एन एलिमेंट इन अ एरे। मतलब ये क्या करता है, एक एरे, पूरे एरे के अंदर वो इंडेक्स फाइंड करेगा जिससे इसको क्या मिले, कोई भी अगर हमें जैसे कि लोकेशन ढूंढनी है, किसी भी डाटा हमें पता करना है कि इस इंडेक्स पे क्या है, किसके लिए, कि ग्रेटर दैन शॉर्टर और वो सब, ठीक है।